हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट सृजन क्लासेस। मेरा नाम रंजना गुप्ता है। आज हम आप लोगों को यूथ कंपटीशन का चैप्टर 3 भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसके पहले वाली क्लास में हम चैप्टर 3 के 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए है भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है भाजा गुफाएं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है लोमस ऋषि गुफा बिहार, ऑप्शन डी है उदयगिरी की गुफाएं। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? लोमस ऋषि गुफा में पाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पवित्र श्लोक या मंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है गायत्री मंत्र, ऑप्शन बी है शिव स्तोत्र, ऑप्शन सी है शक्ति मंत्र, ऑप्शन डी है तंत्र मंत्र। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक गायत्री मंत्र है। ठीक है। वेदों में सबसे पवित्र श्लोक गायत्री मंत्र है और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है शिक्षा व्याकरण छंद निरुक्त कल्प ज्योतिष, ऑप्शन बी है ज्योतिष कल्प छंद शिक्षा निरुक्त व्याकरण, ऑप्शन सी है छंद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष, ऑप्शन डी है शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्त कल्प ज्योतिष। तो वेदांग कितने होते हैं? वेदांगों की संख्या 6 होती है और वेदांग का जो सही क्रम है वो है शिक्षा छंद व्याकरण निरुक्त कल्प ज्योतिष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक परंपरा में वर्णित विभिन्न ईश्वरीय रूप कौन से हैं? ऑप्शन ए है अग्नि यम इंद्र शक्ति, ऑप्शन बी है वायु कुबेर सूर्य शिव, ऑप्शन सी है अग्नि इंद्र वायु सूर्य, ऑप्शन डी है शिव ब्रह्मा विष्णु सोम। तो वैदिक परंपरा में वर्णित जो विभिन्न ईश्वरीय रूप हैं वो हैं अग्नि इंद्र वायु सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से ज्ञात्मक वेद कौन सा है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद है सामवेद। ठीक है। कौन सा वेद है? सामवेद। इसे हम भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें सारी सूक्तियां पद्य रूप में वर्णित हैं। किसमें? सामवेद में सारी सूक्तियां पद्य रूप में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था। ऑप्शन ए है चित्रण हेतु, ऑप्शन बी है निवास हेतु, ऑप्शन सी है क्रीड़ा हेतु, ऑप्शन डी है प्रार्थना या उपासना हेतु। तो चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था प्रार्थना या उपासना हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन पूछा था ऊपर, देखिए ये फिर आरपीएससी 2013 में पूछा गया है। तो चारों वेदों में ज्ञात्मक वेद कौन सा है? सामवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है मगहर। तो कबीर दास ने मगहर में निर्वाण प्राप्त किया था और कब किया था? तो 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस एक नगर की पास स्थित है? ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है भोपाल। तो सांची स्तूप भोपाल नगर के पास स्थित है। ठीक है। सांची स्तूप भोपाल नगर के पास स्थित है। यहाँ भोपाल सही हो जाएगा। देखिए, सांची स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट विदिशा से उत्तर पश्चिम की ओर रायसेन जिले में स्थित है।
अशोक द्वारा निर्मित यह स्तूप ईंटों का बना हुआ है, ठीक है। और इस स्तूप में सारी पुंज तथा मुगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है बोध गया में, ऑप्शन सी है राजगृह में, ऑप्शन डी है सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ के मृगटाओं में पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि इनको ज्ञान कहाँ किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है 50 बीसी, ऑप्शन बी है 58 बीसी, ऑप्शन सी है 58 एडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 बीसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक है। ऑप्शन ए है 4 पुष्पों के, ऑप्शन बी है 4 देवताओं के, ऑप्शन सी है 4 वेदों के, ऑप्शन डी है 4 मनुष्यों के। ब्रह्मा के 4 मुख प्रतीक हैं 4 वेदों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है। ऑप्शन ए है कंकाली टीला मथुरा, ऑप्शन बी है भरूच, ऑप्शन सी है संघोल, ऑप्शन डी है पेशावर। तो इनमें से कुषाण काल के दौरान पल्लवित पुष्पित बौद्ध स्थल है कंकाली टीला मथुरा, संघोल और पेशावर, ठीक है। और ये भरूच नहीं है, भरूच शुंगकालीन है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है बादामी, ऑप्शन बी है गोपिका, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है लोमस ऋषि। अशोक के पोते दशरथ ने गोपिका गुफा का निर्माण कराया था और ये गुफा कहाँ है, तो नागार्जुनी की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं की नक्काशी हुई है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर 7 गुफाओं में नक्काशी हुई है, ठीक है। देखिए, बराबर की पहाड़ी से कुल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनके नाम हैं सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि गुफा। और नागार्जुनी की पहाड़ी पर 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। इनके नाम है गोपिका गुफा, बहिजक गुफा और पद्धति गुफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है लोमस ऋषि, भाजा कार्ले, खंडगिरी, ऑप्शन बी है भाजा कार्ले, लोमस ऋषि, खंडगिरी, ऑप्शन सी है खंडगिरी, लोमस ऋषि, भाजा कार्ले, ऑप्शन डी है लोमस ऋषि, खंडगिरी, भाजा कार्ले। तो इसका सही जो कालक्रम के अनुसार इसका सही क्रम है लोमस ऋषि, भाजा कार्ले, खंडगिरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परकम यक्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है शुंग काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मौर्य काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। तो परखम यक्ष ये मौर्य काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है और ये मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। ऑप्शन ए है राजघाट, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो पशु आकृति युक्त मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है रोम। तो मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर ईरान देश का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जो मौर्यकालीन अशोक स्तंभ है इस पे ओपदार पॉलिश की गई है, चमकदार पॉलिश हुई है, जो कि ईरानी कला शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। ऑप्शन ए है यक्षिणियों की, ऑप्शन बी है राजाओं की, ऑप्शन सी है पक्षियों की, ऑप्शन डी है पशुओं की। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उत्कल प्रदेश। तो सम्राट अशोक उत्कल प्रदेश राज्य की चढ़ाई के बाद बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार किया था। ठीक है, ये बौद्ध बने थे। उत्कल प्रदेश को क्या कहते हैं? उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। देखिए, बौद्ध की 3 संगीतियां हुई थी और ये तीनों आपको एकदम याद होना चाहिए कि उस समय इसका किस शासक के अंतर्गत कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी और कहाँ हुई थी। ठीक है। तो अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मोगली तिसपुंद की अध्यक्षता में हुई थी। और ये तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी थी। ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है कलिंग, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है राजस्थान। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेखों के पढ़ने में प्रथम सफलता किसने प्रदान की? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन डी है रखाल दास बैनर्जी। अशोककालीन शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की थी और इन्होंने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, 1837 ईस्वी में। क्या आप लोग जानते हैं कि अशोककालीन शिलालेखों का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो अशोककालीन शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने की थी। किसने की थी? टी पैंथलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ किससे बने थे? ऑप्शन ए है चुनार सैंडस्टोन, ऑप्शन बी है ब्लैक स्किस्ट, ऑप्शन सी है रेड सैंडस्टोन, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट स्टोन। तो अशोक स्तंभ बने थे चुनार सैंडस्टोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची और भरहुत स्तूप किस काल में बना? ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है कुषाण काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। तो सांची और भरहुत स्तूप शुंग काल में बना था। ठीक है, किस काल में बना था? शुंग काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है नंदनगढ़। अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई। ऑप्शन ए है कनिष्क काल में, ऑप्शन बी है बौद्ध काल में, ऑप्शन सी है यूनानी काल में, ऑप्शन डी है गुप्त काल में। तो बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई सबसे ज्यादा किसमें? कनिष्क काल में। ठीक है। और कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, जावा इंडोनेशिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे पुरानी लिपि है। ऑप्शन ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है कुटिल लिपि, ऑप्शन सी है शारदा लिपि, ऑप्शन डी है देवनागरी लिपि। देखिए, संसार की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है। तो अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और जिसको सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। 1837 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम इस लेख को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य को कहा जाता है। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो चैत्य को कहा जाता है पूजा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है धनुर्विद्या, ऑप्शन सी है ज्योतिष के लिए, ऑप्शन डी है खगोल शास्त्र के लिए। चाणक्य प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मंडप, ऑप्शन सी है बस्तियों में, ऑप्शन डी है गर्भगृह में। तो बौद्ध भिक्षु किसमें रहते थे? बिहार में रहते थे, जिसे संघाराम भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार को संघाराम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? ऑप्शन ए है आंध्र काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी काल, ऑप्शन डी है चंदेल काल। सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां आंध्र सातवाहन काल की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची जाना जाता है। ऑप्शन ए है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, ऑप्शन बी है बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन सी है हीरे के खान के लिए, ऑप्शन डी है विष्णु मंदिर के लिए। तो सांची जाना जाता है बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक लिखित है। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है कुषाण काल में, ऑप्शन डी है आधुनिक काल में। तो इंडिका नामक पुस्तक मौर्य काल में लिखा गया है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर का आधुनिक नाम हो गया है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है कसिया, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है सैदपुर भीतरी। तो कुशीनगर का आधुनिक नाम क्या हो गया है? कसिया हो गया है। ठीक है। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। इन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था, और किस सन में किया था? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? ऑप्शन ए है 184 से 172 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 175 से 150 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 190 से 180 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 194 से 184 ईसा पूर्व। तो शुंग स्कूल ऑफ आर्ट 184 से 172 ईसा पूर्व बढ़ा। यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शुंग राजवंश जो है भारत में स्थापित प्रथम ब्राह्मण राजवंश है। शुंग राजवंश भारत में स्थापित प्रथम ब्राह्मण राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप प्रतीक है। ऑप्शन ए है समाधि का, ऑप्शन बी है चैत्य का, ऑप्शन सी है बिहार का, ऑप्शन डी है महापरिनिर्वाण का। तो स्तूप प्रतीक है समाधि का। अगर ऑप्शन में समाधि नहीं होता तब महापरिनिर्वाण सही हो जाता, परंतु जब ऑप्शन में समाधि और महापरिनिर्वाण दोनों है तो समाधि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है अश्व, ऑप्शन डी है सांड। तो सारनाथ स्तंभ पर गाय की आकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ पिलर कब बना?
ऑप्शन ए है 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सारनाथ पिलर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। देखिए यह स्तंभ अशोक ने 242 ईसा पूर्व यानी कि 3री शताब्दी में बुद्ध के प्रथम उपदेश के उपलक्ष्य में स्थापित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोका पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है ये उसकी ऊंचाई बताएं। ऑप्शन ए है 9.5 मीटर, ऑप्शन बी है 9.6 मीटर, ऑप्शन सी है 9.7 मीटर, ऑप्शन डी है 9.8 मीटर। तो अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची के स्तूप है। ऑप्शन ए है आकार में चौकोर, ऑप्शन बी है आकार में आयताकार, ऑप्शन सी है आकार में अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन डी है आकार में त्रिभुजाकार। सांची के स्तूप आकार में अर्धवृत्ताकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ के स्तंभ के परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन ए है वृषभ घोड़ा गाय हाथी, ऑप्शन बी है वृषभ महिष घोड़ा गाय, ऑप्शन सी है वृषभ घोड़ा शेर हाथी, ऑप्शन डी है हाथी महिष घोड़ा शेर। तो सारनाथ स्तंभ के परगहे की चौकी पर वृषभ घोड़ा शेर हाथी पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। ठीक है, वृषभ घोड़ा शेर हाथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश किस काल की विशेषता थी? ऑप्शन ए है शुंग काल, ऑप्शन बी है सातवाहन काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है मौर्य काल। मूर्तियों पर ओबदार पॉलिश मौर्य काल की विशेषता थी और ये किस देश से ली गई थी? तो ईरान देश से ली गई थी ओबदार पॉलिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन ए है कास्ट, ऑप्शन बी है प्रस्तर, ऑप्शन सी है लौह, ऑप्शन डी है टेराकोटा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाई गई लाट लौह माध्यम में बनी है। ठीक है, इसे आयरन पिलर भी कहते हैं। यह लाट दिल्ली में कुतुब परिसर के पास मेहरौली ग्राम में स्थित है। इसे दिल्ली की किल्ली भी कहा जाता है। इसकी माप 23 फीट 8 इंच है और लाट की चौकी पर गरुड़ की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, ऑप्शन बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन सी है सिंधु नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है विमल शाह। सारनाथ का सिंह स्तंभ अशोक काल में निर्मित हुआ था। किसके काल में निर्मित हुआ? अशोक काल में निर्मित हुआ था। ठीक है, यह स्तंभ अशोक ने 242 ईसा पूर्व में बुद्ध के प्रथम उपदेश के उपलक्ष्य में स्थापित कराया था। इस स्तंभ का पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, यह सिंह शीर्ष स्तंभ वर्तमान में सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में संग्रहित है। ठीक है, इस क्लास में यूथ कंपटीशन चैप्टर 3 के 51 से 100 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।